हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बूस्टर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हम लोग आज विलोम विलोम का अध्ययन करेंगे। विलोम का अध्ययन इसलिए करेंगे फ्रेंड्स आज कि आर ओ में जो 6 महत्वपूर्ण टॉपिक्स हिंदी के हैं, जिसमें से प्रत्येक में 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से एक विलोम है। विलोम कहने को तो बहुत आसान दिखाई देता है, लेकिन एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन में से 6-7 तो आसान आते हैं, वो सब सही कर लिए। 3 ऐसे शब्द होते हैं जो थोड़ा टफ होते हैं, जहाँ पे लड़के फंसते हैं। अगर आपको आर ओ में सिलेक्शन लेना है तो हिंदी में 60 में से आपके 55 प्लस होने चाहिए श्योर, तब आपका सिलेक्शन पक्का होता है। इसी क्रम में आपके जो विलोम शब्द हैं उसमें आपको 10 आउट ऑफ 10 सही करने ही होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम थोड़ा विलोम के बारे में जान लेते हैं कि आखिर विलोम होता क्या है। फ्रेंड्स, विलोम शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है विपरीत, यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द जो होते हैं वो एक दूसरे के विलोम कहलाते हैं। अब फ्रेंड्स, एक चीज़ ये है कि विलोम शब्द जो होता है वो शब्द जो हों वो सजाती हों। क्या हों? सजाती हों। सजाती से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? यानी अगर कोई शब्द संज्ञा में दिया हुआ है तो उसका विलोम भी संज्ञा में ही होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर विलोम जो है आपका विशेषण है, कोई शब्द विशेषण है तो उसका विलोम भी विशेषण में होना चाहिए। इसी प्रकार अगर क्रिया विशेषण है तो विलोम भी क्रिया विशेषण होना चाहिए। एक बात यहाँ ध्यान रखें फ्रेंड कि सर्वनाम शब्द जो होता है उसमें सर्वनाम शब्द जो होता है उसका कोई विलोम नहीं होता है। सर्वनाम कौन से शब्द, जैसे यह, वह, ये सब सर्वनाम, मैं, इसका कोई विलोम नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट विलोम शब्द जो एग्ज़ाम में परेशान करते हैं विद्यार्थियों को। ठीक है फ्रेंड्स, उसी में से पहला हम देखते हैं निषिद्ध का विलोम क्या है। जो निषिद्ध शब्द है उसका विलोम क्या है? सिद्ध मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो सिद्ध किया जा सके, प्रूफ किया गया हो, वो सिद्ध होता है। तो निषिद्ध का अर्थ ये होगा नहीं। अब निषिद्ध का अर्थ क्या होता है? निषिद्ध मतलब रुकावट, जिसको रोका गया हो वो होता है निषिद्ध। अनिषिद्ध ये भी गलत है। विहित का अर्थ होता है उचित या सही, जिसे ना रोका गया। तो निषिद्ध का विलोम क्या होता है? विहित होता है। घृणित क्या होता है? जिससे घृणा की गई हो, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा निम्न शब्द में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, वो शब्द कौन सा है? उसे हमें फाइंड करना है। इसमें स्थूल का अर्थ जो होता है वो बड़ा, शक्तिशाली, ये सब स्थूल के अर्थ होते हैं। तो ऐसे शब्द को इसमें हमें फाइंड करना है जो इसके अपोजिट हो, वो तो उसके विलोम हो जाएंगे। जो अपोजिट ना हो उसी को हमें फाइंड करना है। नहीं पूछा है यहाँ पर फ्रेंड, क्वेश्चन में ध्यान देने की बात है। तो स्थूल, बड़ा, सूक्ष्म, ये बिल्कुल इसका विपरीतार्थक शब्द है, विपरीत विलोम है। तन्वी का अर्थ भी वही होता है, तो ये भी है। शाश्वत नहीं है। शाश्वत मतलब जो हो, इसका विलोम जो होता है वो होता है क्षणिक, जो कुछ समय के लिए हो उसे क्षणिक बोलते हैं। शाश्वत जो परमानेंट हो वो शाश्वत होता है। दुर्बल भी होता है, यानी यहाँ सही आंसर जो हो जाएगा शाश्वत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो है उद्यम। इसमें से हमें फाइंड करना है कौन सा विलोम जोड़ा जो है वो गलत है। ठीक है फ्रेंड, आप क्वेश्चन में हमेशा एग्ज़ाम में
जब आपको गलत नहीं है ऐसे कुछ मिले तो उसे आप पहले, सबसे पहले काम है उसे आपको अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद आपको अपने ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद फिर से क्वेश्चन पे जाना है और फिर देखना है क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको टिक करना है। यहाँ पे पहला है उद्यम का निरुद्यम, ये गलत है क्योंकि निरुद्यम जो होता है वो उद्यमी का होता है ना कि उद्यम का होता है, तो यही शब्द क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन अभी नेक्स्ट नीचे जाएंगे। दक्षिण का वाम, बिल्कुल दक्षिण का वाम होता है। दक्षिणपंथी, वामपंथी आप शब्द सुने होंगे, मतलब राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट, ये सही है बिल्कुल। विधि का निषेध, विधि का अर्थ होता है जो कानून के सम्मत हो यानी कानून के अनुसार हो। निषेध का अर्थ होता है जिसे रोका गया हो, इसलिए ये सही है। बर्बर का विलोम सभ्य, बर्बर जिसमें सभ्यता ना हो उसे हम बर्बर कहते हैं, सब जो सभ्य हो, तो ये विलोम भी सही है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये उद्यम का निरुद्यम जो ऑप्शन है ये इसका सही विलोम नहीं है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, यानी यहाँ पर भी आप देखिए आपको यहाँ पे शुद्ध नहीं पूछा जा रहा है, अशुद्ध पूछा जा रहा है, तो अशुद्ध को हमें फाइंड करना है। देखते हैं सचल, चल नहीं, सचल ये विलोम जो है सचल और चल ये तो समानार्थी शब्द हो गए। चल मतलब चलना, सचल साथ चलना, तो ये समानार्थी हो गए। चल का जो होता है विपरीत फ्रेंड वो अचल होता है, जो चलयान हो उसे चल, अचल जो चलयान ना हो। निरपेक्ष का सापेक्ष, बिल्कुल सही। मौलिक का अनुदित, ये भी सही है। मौलिक का फ्रेंड क्या होता है, जो मूल रूप से हो, यानी ओरिजिनल से, यहाँ से मूल रूप जो होता है उसे मौलिक बोलते हैं। और अनुदित का अर्थ जो होता है जो अनुवाद किया गया हो, मतलब क्या है, ट्रांसलेटेड जो होता है, मूल रूप से नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, अनुदित बोलते हैं। तो ये भी सही है। यहाँ पर बंधन, जो बंधा हुआ है, मोक्ष जो किसी भी बंधन से ना हो, यानी ये तीन जो हैं ये विलोम के रूप से सही है। और गलत जो हमारा है ए जो है ऑप्शन ए, ये गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा प्राची शब्द का विपरार्थक शब्द क्या होगा। फ्रेंड्स पहले हम जान लें कि प्राची शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। प्राची का अर्थ होता है हमारा पूर्व, ये जो पूर्व है इसी को प्राची भी बोलते हैं। और इसका पूर्व का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम। और पश्चिम को क्या बोलते हैं, प्रतिची बोलते हैं, प्रतिची। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या, उदीची, उदीची है नहीं, गलत। प्रतिची, प्रतिची यही आंसर होगा, लेकिन इसमें जो है बड़ी ई की मात्रा होगी फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। सी और डी देखते हैं। नवीन का अर्थ नया, तो ये तो होना नहीं है नवीन का अर्थ। और समीची ये भी नहीं, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द, तो कौन सा है विलोम जो सही है वो हमें देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आग्रह, आगरा का विग्रह नहीं, आगरा का जो विलोम होता है वो अनुग्रह का विग्रह होता है। अनुग्रह का जो विलोम होता है वो विग्रह होता है। पहला गलत हो गया। अपकर्ष का उपकर्ष नहीं, जो उत्कर्ष होता है, उत्कर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। देन यहाँ ये भी गलत हो गया। जारज, औरस ये बिल्कुल सही है। औरस का अर्थ होता है अपनी पत्नी या अपनी पत्नी से हुआ जो संतान होता है उसे औरस बोलते हैं। और जारज जो होता है वो बिना ब्याह की हुई स्त्री से जो बच्चा जन्म लेता है उसे जारज कहते हैं। ये ब्याह किए हुए अपने पति से जो बच्चा होगा उसे औरस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ सही हो गया। अब उत्सर्जन
का विसर्जन, तो विसर्जन जो होता है वो आवाहन का विलोम जो होता है, आवाहन का विलोम जो होता है वो होता है विसर्जन। देन डी भी गलत है, तो राइट आंसर सी विल बी राइट आंसर फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में विलोम शब्दों में हमें सही शब्द जो है उसे हमें फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड, सही शब्द। इप्सित, इप्सित का जो विलोम होता है फ्रेंड्स वो होता है अनिप्सित। ठीक है फ्रेंड, इप्सित का क्या होता है, अनिप्सित। अनिप्सित, अनिप्सित, ये इप्सित का हो गया, तो पहला गलत हो गया। अमित, अमित का जो विलोम होता है वो परिमित होता है। अमित, परिमित मतलब जिसकी सीमा हो, अमित जिसकी सीमा ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर हया, हया जिसमें शर्म हो, बेहया जिसमें शर्म ना हो, तो ये सही है। फ्रेंड्स, जो अरबी में उपसर्ग होते हैं, विलोम के लिए आपको उपसर्ग पढ़ना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट उपसर्ग के लिए भी आपको हम लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, पढ़ा देंगे एक आध लेक्चर में किसी दिन, उसको आप देख लें, पढ़ लें। जैसे अरबी का जो उपसर्ग बा और बे होता है, बा का अर्थ है साथ, मतलब पॉजिटिव में होता है अर्थ, और बे का मतलब निगेटिव अर्थ में होता है, यानी विलोम, विलोम। जैसे बा अदब मतलब अदब के साथ, जो अदब के साथ, बेअदब यानी बिना अदब के, जिसमें अदब ना हो, इसमें अदब ना हो। इसी तरह हया जिसमें शर्म हो, बेहया जिसमें शर्म ना हो, तो ये विपरार्थक रूप से ये सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगी का निग, ये भी सही है फ्रेंड, क्योंकि अगी जो होता है, अगी का मतलब होता है जिसने पाप किया हो, यानी पापी अर्थ में, और निग जो होता है जिसने पाप ना किया हो, यानी ना किया हो पाप। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, सी एंड डी बोथ आर राइट आंसर। अगर आपसे इस तरीके क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर, तो ज़्यादा जो संस्कृति सम्मत शब्द हैं उसको आपको चूज करना रहेगा, यानी अगर आपको इनमें से कोई एक चूज करना हो तो आपको ऑप्शन डी यानी कि अघी का निग जो है इसी को चूज करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। आयोग बाद में दो आंसर मान सकता है, लेकिन हमें जो फाइनली जो आंसर करना है वो करना है कोई किसी एक को जो ज़्यादा संस्कृति सम्मत शब्द हो। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है वो देखना है। अधिष्ट, अधिष्ट का प्रतिष्ठित, क्या ये विलोम सही है? नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि अधिष्ट का अर्थ जो होता है, जो हमारा गार्जियन यानी जो हमारा देखभाल करने वाला होता है उसे हम अधिष्ट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखभाल करने वाला, गार्जियन। आस्था, आस्था और विश्वास ये समानार्थी हो गए। आस्था का जो होगा अनास्था, आस्था जिसमें तुम्हारी आस्था हो यानी जिसको आप मानते हो, विश्वास, विश्वास भी जिसमें आपकी आस्था हो, ये तो समानार्थी हो गए। देन ये भी गलत हो गया, ए और भी गलत हो गए। असूया का अनसूया, ये सही है। असूया का अर्थ जो होता है वो होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या करना। ठीक है फ्रेंड, असूया मतलब ईर्ष्या, अनसूया जो ईर्ष्या न करे, तो ये यहाँ पर सी सही हो गया। डी देखते हैं, प्रमुख का विमुख नहीं, प्रमुख का जो विलोम होगा या तो गौड़ हो जाएगा या सामान्य होगा। देन यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, उस गलत युग्म को हमें फाइंड करना है। विधि का निषेध बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आह्वान, आह्वान का विसर्जन ये भी बिल्कुल सही है। एंड आग्रह का विग्रह ये गलत है। आग्रह का जो विलोम होता है वो दुराग्रह होता है।
दुरा ग्रह होता है आगरा का, ये विलोम गलत है। अमी का हलाहल, अमी मीन्स क्या होता है, अमृत होता है, और हलाहल मतलब क्या होता है, विष होता है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, सी जो है ये गलत है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों की दृष्टि से इनमें से सही युग्म को हमें फाइंड करना है। तो सही युग्म हमारा क्या है, आकीर्ण का विकीर्ण, इप्सित, इप्सित का हमारा अभिसित नहीं फ्रेंड, इप्सित का हम देखे हैं जो होता है अनिप्सित होता है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है फ्रेंड। आदृत, निरादृत, आदृत का आदृत जो है उसका विलोम निरादृत फ्रेंड, ये देखिए ये निरादृत ऐसा लिखा जाएगा, ये इसका सही है। दोष और सदोष समानार्थी हो गए, तो ये गलत हो गया। आकीर्ण का विकीर्ण, ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है फ्रेंड, आकीर्ण का विकीर्ण भी विलोम होता है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, एक आकीर्ण का विकीर्ण और दूसरा जो है आदृत का निरादृत। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो है अस्तब्ध का विलोम पूछा गया है, अस्तब्ध का विलोम क्या होगा, तो वो हम देखते हैं। अस्तब्ध का विलोम जो है हमारा वो अनास्तब्ध, अस्तब्ध का अर्थ क्या होता है फ्रेंड, ये पहले जान लेते हैं, तब विलोम फाइंड करने में आसान होगा। अस्तब्ध का अर्थ होता है शून्य हो जाना, यानी कोई भी बच्चों के कोई एकदम यहाँ रुक जाए, वो हमारा अस्तब्ध होता है। ठीक है फ्रेंड, तो उसका विलोम भी हमें वही देखना है, यानी क्या, जिसमें कोई चेष्टा न रहे, निश्चेष्ट जो होता है वो अस्तब्ध का अर्थ हो गया। अनस्तब्ध नहीं, ये गलत है। उसके बाद प्रारब्ध, ये भी गलत है, और अस्तब्ध ये क्या है, यही इसका सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अस्तब्ध का विलोम क्या हो जाएगा, अस्तब्ध, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तरायण का विलोम क्या होगा, उत्तरायण यानी उत्तर दिशा की ओर जो हो उत्तरायण, तो दक्षिणायन दक्षिण दिशा की ओर जो हो उसे दक्षिणायन बोलते हैं। प्लायन जो चला गया हो, प्लायन कर गया हो, ये तो होगा नहीं। विस्थापन एक स्थान से दूसरा स्थान जाने वाला। ईशान, ईशान जो होता है वो दिशा होती है, डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे यहाँ 4 डायरेक्शन होती हैं। हम जानते हैं कि नॉर्थ यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम। हम जानते हैं कि पूर्व को इससे पहले क्वेश्चन में हमें मिल गया था कि प्राची जो होता है वो पूर्व का होता है, और पश्चिम को जो हम बोलते हैं वो प्रतिची बोलते हैं, प्रतिची। इसी प्रकार हमारा नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा जो होती है, उत्तर पूर्व जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ईशान। ठीक है फ्रेंड, क्या होता है संस्कृत इसका, ईशान। और इसके अपोजिट जो होगा दक्षिण पश्चिम जो होगा, इसको हम लोग बोलते हैं नैऋत्य। नैऋत्य, ऋषि वाला री और आधाता अया, नैऋत्य होता है। यानी ईशान का जो विलोम होता है नैऋत्य होता है। इसी प्रकार जो और हमारी जो डायरेक्शन है, हमारा उत्तर पश्चिम जो है उसे हम वायव्य होता है संस्कृत, और इसका अपोजिट यानी विलोम जो होता है वो होता है अग्री।
अग्नि। अगर आपको एग्ज़ाम में भूल रहे हो ना हो या यहाँ से याद कर सकते हो, वायु, वाया सही वर्ड होता है, लेकिन शॉर्टकट में वायु को आप अग्नि से कर सकते हैं अपोजिट यहाँ पर। और जो बचेगा ईशान को आप नैऋत्य से इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारी जो डायरेक्शन है उसको संस्कृत और उसके विलोम भी हम यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट हमारा जो है वो है निम्नलिखित विलोम शब्दों में से सही युग्म को हमें फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सही सही। विशेष का आशीष गलत, विशेष का सामान्य हो जाएगा। लेकिन ये विपत्ति, विपत्ति का संपत्ति हो जाएगा, ये भी गलत है। विपत्ति का जो विलोम हो जाएगा वो संपत्ति हो जाएगा, ये भी गलत है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का स्वाधीनता नहीं, स्वतंत्रता जो स्वतंत्र हो, परतंत्र, परतंत्रता हो जाएगा। परतंत्र अर्थ जो होता है वो किसी के ऊपर डिपेंड होना, परतंत्रता हो जाएगा, ये भी गलत है। यानी ए बी सी 3 गलत हो गए। चौथा वक्र का ऋजु। वक्र मतलब क्या होता है? ऐसी रेखा घुमावदार जो होती है, हम लोग मैथ में पढ़ेंगे वक्र। और ऋजु मतलब ऋजु रेखा मतलब सीधी रेखा। यानी क्या वक्र का अपोजिट विलोम क्या हो जाएगा? ऋजु हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है निषिद्ध के लिए सही विलोम। निषिद्ध का विहित हम देख चुके हैं, निषिद्ध का सही विलोम विहित है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है आवर्तक का सही विलोम क्या है? आवर्तक का फ्रेंड्स यहाँ पर लोग प्रावर्तक लगा देते हैं याद करने में, ये गलत होता है। आवर्तक का यहाँ पे जो विलोम होगा वो होगा अनावर्तक। ठीक है फ्रेंड, आवर्तक का विलोम अनावर्तक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आवर्तन, आवर्तक का अर्थ जो होता है वो होता है बार बार, बार बार। अनावर्तक जो बार बार ना हो, यानी आवर्तक मतलब बार बार। आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति शब्द वो यहीं से बना है। आवर्तक का जो होता है बार बार। नेक्स्ट हमारा है अनुरूप का विलोम क्या होगा? अनुरूप जो रूप के अनुसार हो, इसका सही विलोम विरूप। जिस विरूप का अर्थ जो होता है जिसका रूप खराब हो उसे हम विरूप बोलते हैं। देन ये तो होगा नहीं। प्रतिरूप ये सही है। अपरूप मतलब उसके जैसा रूप, ये भी गलत है। व्यक्ति रूप ये भी गलत है। तो सही आंसर होगा बी, प्रतिरूप। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखते हैं विलोम की दृष्टि से निम्न में से एक सही युग्म है, उसको हमें सही युग्म जो है उसे हमें फाइंड करना है। तांडव का मांडव नहीं फ्रेंड, तांडव का अर्थ होता है उग्र जो हो। जैसे भगवान शिव तांडव नाच जो होता है यानी उग्रता को प्रदर्शित करता है। तांडव मतलब उग्र, तो इसका सौम हो जाएगा विलोम, ये तो होगा नहीं। अनिरुद्ध का रिक्त। ठीक है फ्रेंड्स, ये सही है कि अनिरुद्ध का अर्थ जो होता है वो झूठ। ठीक है, अनिरुद्ध का अर्थ जो होता है झूठा या झूठ, और रिक्त का अर्थ जो होता है जो सत्य होता है उसे हम रिक्त कहते हैं। तो अनिरुद्ध का रिक्त, ये ऑप्शन सही हो गया। मुक्त का विमुक्त नहीं, मुक्त जो फ्री हो तो इसका क्या हो जाएगा? ग्रस्त हो जाएगा। मुक्त का विलोम जो बंधा हो, ग्रस्त। नेक्स्ट है विभावना का सहानुभूति। सहानुभूति किसी के प्रति की जाती है, ये है नहीं। विभावना, विभावना का अर्थ होता है, विभावना फ्रेंड्स एक प्रकार का अलंकार है। विभावना अलंकार होता है जिसका अर्थ होता है कारण के बिना, कोई भी कारण के बिना कोई कार्य हो, कार्य की उत्पत्ति हो तो उसे हम विभावना कहते हैं। तो इसका विभावना का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विषयसोक्ति। ठीक है फ्रेंड, विभावना क्या होगा? विषयसोक्ति। विषयसोक्ति ये भी एक अलंकार है। यहाँ क्या होता है
कि कारण अगर है तब भी कार का ना होना, कारण है लेकिन कार का ना होना, ये होता है विशेषोक्ति। तो विभावना का विलोम शब्द होगा विशेषोक्ति। तो सही इसमें क्या है, जो सही है वो है अनृत का रिक्त जो है, ये सही ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म हमें फाइंड करना है कि इसमें अशुद्ध कौन सा शब्द है। ठीक है फ्रेंड, अनंत जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम जिसकी सीमा ना हो, ये तो समानार्थी हो गया, तो यही हमारा गलत हो गया। कुशल का कौशल, फ्रेंड ये भी गलत है। यहाँ पर कुशल का जो होता है अकुशल होता है, कुशल का अकुशल होता है। धर्म का अधर्म, ये तो सही है। जड़ का चेतन, ये भी सही है। यानी यहाँ पर दो ऑप्शन गलत हैं। अनंत असीम दोनों समानार्थी हो गए, और कुशल का कौशल नहीं होगा, कुशल का अकुशल होगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ दो शब्द जो हैं इसमें वो अशुद्ध है। ठीक है फ्रेंड, ये और ये। नेक्स्ट है हमारा विलोम की दृष्टि से शुद्ध हमें फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड, शुद्ध जो है विराग, विराग का विलोम जो होता है वो चिराग नहीं होता, अनुराग होता है फ्रेंड्स। विराग का विलोम अनुराग होता है। संयुक्त का विलोम वियुक्त, ये बिल्कुल सही है। संयुक्त का जो विलोम होता है वो वियुक्त होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और इसमें कौन सा ऑप्शन है। सारस, आरस नहीं फ्रेंड, सारस का विलोम जो होता है वो नीरस होता है। सारस रस के साथ, नीरस जिसमें रस ना हो, देन ये गलत है। अर्वाचीन का समाचीन नहीं प्राचीन होता है। ठीक है फ्रेंड, अर्वाचीन का प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन मतलब नया, तो अर्वाचीन का प्राचीन हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, सहचर का विलोम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सहचर का विलोम जो होता है अलगाव होता है। सहचर का अर्थ होता है साथ रहने वाला। सहचर शब्द, इसका जो विलोम होगा वो होगा अलगाव। विरिष्टि, पल्लय, व्यष्टि, समष्टि, फ्रेंड्स इसमें सहचर का यहाँ पे विलोम एक भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। सहचर का जो विलोम होगा वो होगा अलगाव। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग 20 ऐसे विलोम शब्दों को देखा और उन शब्दों का अर्थ देखते हुए हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम लोग कुछ और जो इम्पोर्टेंट विलोम होंगे जो गलत करते हैं एग्ज़ाम में, हम उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद।